मदद की है चाड़ा पड़ा इसी मदद तो हमने तो जिंदगी में कदे देखी ही नहीं है। 72 घंटे भीतर भीतर जब सारा सौदा है रात के जी, ये तो जमा हमने तो एक वरदान साबित हो गया जी। रात के गेहूं भी बोएंगे, सारी फसल लड़ा होगी और गुरुजिया के पास जावा भी गया हमने तो जरूरत तो ज्यादा दे दिया जी गुरुजिया ने। बढ़िया सुविधा दी रामपाल जी महाराज ने, हम तो इसको भगवान का रूप समझा। संत गुरु रामपाल जी को अवतार मानते हैं, भगवान ही कहना चाहूंगा मैं तो इनको। वो बहुत परमात्मा मानेंगे। ये तो एक बिल्कुल भगवान का रूप में आए हैं जी। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सतगुरु जी ने रास्ता देखा है। ये तो भगवान का अवतार है, इसलिए भगवान मान रहे हम। भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया परमात्मा ने, बंदी छोड़ने ऐसा काम कर दिया पूरी जिंदगी भर के लिए। कोई भी बाढ़ आ जा तो जो है ना पानी बाहर निकाल देंगे। सतगुरु महाराज ने बेडवे गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक जिले के गांव बेडवा की है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो जिले के नक्शे पर तो है, लेकिन विकास की कतार में सबसे आखिरी खड़ा है। गांव के 500 एकड़ खेत पानी में डूबे हुए थे। यहाँ के एक ग्रामीण ने सिस्टम की लाचारी का सबसे सटीक वर्णन किया। उन्होंने कहा, यह रोहतक का लास्ट आखिरी गांव है। यहाँ तक आते आते सरकार की स्कीमें दम तोड़ देती हैं। जब सरकारी तंत्र ने यहाँ आने से पहले ही दम तोड़ दिया तो गांव वालों ने उस दरवाजे को खटखटाया जहां से वे 20 साल पहले भी जुड़े थे। जी हां, गांव वालों ने बताया कि 20 साल पहले संत रामपाल जी महाराज यहाँ 3 दिवसीय पाठ करने आए थे। उस पुराने रिश्ते ने आज फिर गांव की सुध ली। जहां सरकारी स्कीमें नहीं पहुंच पाई, वहां संत रामपाल जी महाराज की मदद दूसरी बार पहुंच गई। पहली बार में 13,000 फुट पाइप और 2 मोटरें मिली थीं, जिससे 50% पानी निकल गया था। अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, उसकी तहत सहायतार्थ हेतु अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक से। और अभी इन्होंने अपनी प्रार्थना लिख दी है। गांव वाले इस पर अभी हस्ताक्षर कर रहे हैं तथा गांव से आए हुए सदस्यों से भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पहले तो संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा भी करते हैं और ये जो मुहिम चलाई हुई है इसके लिए हम सभी खुश हैं। और गांव में कई दिनों से बाढ़ का पानी जमा था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारा गांव बेडवा है। मैं सरपंच सुभाष और मेरे पंचायत के मेंबर और ग्रामवासी आए हैं यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर। अभी आपने प्रार्थना पत्र में कितनी सामान की मांग रखी है? 2 मोटर की डिमांड करी है जी और 13,000 फुट पाइप की डिमांड करी है और 8 इंची पाइप। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत बेड़वा खंड महम, जिला रोहतक। इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई है। 2 मोटर 13,000 फुट पाइप, ये वकीलों के माध्यम से प्रार्थना करवाएंगे और प्रार्थना होने के बाद पास हो जाएंगे। इनके गांव में जाकर सारा सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच्चाई जी। ग्राम पंचायत बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक की ये प्रार्थना अभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है सौंपी जा रही है। सभी ग्राम पंचायत सदस्यों ने, बड़े बुजुर्ग लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए इनको दे दिया है। और इनको आश्वासन दिया गया है जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा आपके गांव में ये सामान पहुंचा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव
संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन, राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत बेड़वा, और देख सकते हैं आप यहाँ पर रात हो चुकी है और अभी गांव बेड़वा के बाहर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार परमेश्वर का मंगलाचरण करके गांव में अभी प्रस्थान करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दिन रात ये अभियान चल रहा है और इसको सफल बनाया जा रहा है, और सफल बनाने का बस एक ही उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया है, वचन दिया है कि हरियाणा के किसानों की फसल की बिजाई करवानी है। सामान चाहे कितना लगे, मेहनत चाहे कितना लगे, पैसा चाहे कितना लगे, लेकिन किसानों की फसल की बिजाई होनी चाहिए। आज हजारों लाखों की संख्या में जो है पाइप दिए जा रहे हैं, हरियाणा के गांव को मोटरें दी जा रही हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये काम बहुत ही अद्भुत है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है। इतना अद्भुत कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। दिन रात ये सेवा अभियान चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पूरे हरियाणा को खुशहाल बनाया जा रहा है। इस डूबते हुए हरियाणा को निकाला जा रहा है, इस डूबते हुए हरियाणा को बचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने संकल्प लिया है कि किसानों को हानि नहीं होनी चाहिए। किसानों की एक फसल मर गई तो किसान मर गया, किसानों को बचाना है। आज यहाँ पर देखिए हजारों फीट पाइप जो है लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। लाखों करोड़ों का जो सामान है वो यहाँ पर पहुँचाया, लोडिंग है, बड़े ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, सब में पाइप ये भरे खड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर लंबी कतार में दूर तक जो पाइप ही पाइप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के पाइपों की लाइन बिछ चुकी है। कोई भी किसी से भी पूछो, सब यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा में जाल बिछा दिया है पानी के पाइपों का। देखिए बहुत दूर तक, आगे हम इतनी गाड़ी छोड़कर आ गए हैं, 7-8 गाड़ी पीछे निकल चुकी है और आगे बहुत दूर तक और भी गाड़ियां जो हैं लाइन में लगी हुई हैं। दर्शकों, इस संकट के समय में जो साथ है वही संकट मोचन होता है, और आज संत रामपाल जी महाराज संकट मोचन बनकर आए और इस हरियाणा के कष्टों का हरण किया। बेड़वा तहसील महम जिला रोहतक के ये पाइप हैं। देखिए यहाँ पर भाई साहब कितने क्या पाइप हैं यहाँ पे? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम यहाँ पे 13,000 फुट पाइप 8 इंच के 3 मोटर गांव बेड़वा में लेके पहुँचे हैं जी। हमारे गुरुदेव जी के पास गांव वाले आए थे, ये बहुत परेशान थे जी, और ये हमारे गुरुदेव जी के पास आके बोले हमें ये सामान चाहिए। इन्होंने लेटर हेड पे लिख के दिया, हमारे गुरुदेव जी ने आज ये प्रोवाइड करवा दिया जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दर्शकों, रात हो चुकी है और रात दिन ये अभियान चल रहा है। सुबह से ये गांव में जाने लगते हैं और ये लगभग आज 8वां-9वां गांव है जिसमें इन्होंने ये सहायता पहुंचाई है। तो ये मुहिम लगातार चल रही है, ये रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव बेड़वा पूरा पानी से डूबा हुआ है, और इस डूबे हुए गांव से देखिए कैसे गाड़ियाँ जो हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भेजी गई हैं, पाइप भरी हुई गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। गाँव की स्थिति जो है बेहद ही खराब है। भाई साहब, क्या स्थिति है गांव की भी? भाई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो रही है गाँव में। कब से दिक्कत आ रही है? ये 2 महीने से हो रही, लगभग 2 महीने से तकलीफ आ रही है। हाँ। क्या कहाँ कितना क्या नुकसान है गांव को? सारा तकरीबन गांव में नुकसान है, लगभग सारा गांव में। और इससे फसलों को क्या? लगभग सारा 85% नुकसान हो रहा है गाँव में। तो यहाँ पर गांव को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान है, और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज इस गांव के पानी को, बाढ़ के पानी को निकालने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं।
और अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत वेड़वा के बीच में, जो तहसील महम जिला रोहतक में है। और आप यहां पर देख सकते हैं गांव वाले आ चुके हैं, सभी सेवादार यहां पर पहुंच चुके हैं। और अभी ग्राम पंचायत वेड़वा को जो राहत सामग्री है वो यहां पर दी जाएगी। पंच सरपंच जो हैं यहां पर पहुंच चुके हैं। और आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम है, जो जैसा कि गांव संकट में है, यहाँ पर किसान, मजदूर, गांव वाले, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। हमारे गांव में जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका हमने मदद के लिए गुहार लगाई थी, जो कि हमारी पूरी हुई है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो उन्होंने अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाई है, इनका भी कुछ दिन पहले पता चला था, उसे भी हम बहुत ज़्यादा के गांव में देखा भी है, सुना भी है। बहुत अच्छी मुहिम है और ये तो बहुत बड़ी है, जो कि लगभग 100 के आसपास गांव में मदद मिल चुकी है। आज भी हम गाड़ी के साथ थे, बड़म्बा भी गए थे, तो हमने अपनी आंखों से देखा, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई मुहिम है, हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बंदी गांव में कितनी समस्या थी और आपने कितने सामान की फिर वहाँ पर जाकर प्रार्थना की? कितने दिन में प्रार्थना पूरी होगी आपकी? हमारी प्रार्थना सिर्फ 3 दिन में पूरी हुई है जी। और जो समस्या वहाँ पर रखी गई थी, लगभग 99% पूरी हो चुकी है जी। और एक और मांग थी, पानी थोड़ा ज़्यादा एरिया में था, वो भी हमारी येस हो गई। तो हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। इतनी जल्दी हमने सोचा था समय 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन मात्र 3 दिन लगे हमारे को। अच्छा। और हमारा सामान पहुंच गया। गांव में नुकसान कितना है बाढ़ के पानी से? नुकसान तो बहुत ज़्यादा जी, कम से कम 2000 एकड़ में नुकसान है जी। शामन गांव के खेत भी आ लिए, जिस तरह पुट्ठी के भी आ गए, हमारे भी। तो कितने सामान की प्रार्थना पत्र में आपने मांग रखी थी? हमने 2 मोटर और 13,000 फुट की मांग रखी थी, जो कि पूरा पहुंच गया जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता के लिए? इसमें हम तहे दिल से पूरा गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। हमारे को तो बहुत अच्छा लगा जी ये सिस्टम, जो भी लोगों की सेवा हो रही है। ऐसे मुसीबत के समय में जो आदमी काम आता है, जो सिस्टम के अनुसार काम आता है, वही सब कुछ है। बाकी तो एक एक आदमी भी धनवान है, देश में बहुत कुछ है, लेकिन दूसरों की मदद के लिए बहुत कुछ आदमी भगवान ही उतारता उनको अवतार की तरीके से। भाई, सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भाई, हमने तो सारे 5 बेरा पिटियादार 72 घंटा में समस्या सोल्व हुए है। घने के बोला और रिश्ते फालतू, ये तो एक कुछ साधारण व्यक्ति तो है नहीं जी, हम तो भगवान मान रहे हैं। हमने 3 महीने सरकार का रोको डेरे के लिए हमने एक मोटर ठियाई है, लंडी ही की थोड़ा पानी लेकर दिया है नहीं, उन तो नू भी कह दी थी पानी लेकर का राह बताओ, कड़ा राह बताओ आई। अरे भाई, महाराज जी आगा बेरा पिटे पासा, हमने तो भाई 72 घंटा में समस्या समाधान हो गया। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँ मैं, तो एक लाइन की कमी है जी मारे, आड़ा पानी ज्यादा है, एक एयर में और रिश्ते भी गना है। हमने कही तो थी उड़े की भी, लेकिन उड़ा वो देख नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए। देख सको उड़ा एक मोटर लायक भी रही है सरकार की, पानी का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई आपसे विनती करा, हम तो एक मोटर और उड़द लुआ जी। अरे भाई, हमने तो पता नहीं रात बेरा पिटा। महाराज जी तो हमारे 30 साल पहले भी सत्संग करके जा रहे हैं गांव में। अच्छा। बीच में किसी ने इब्बे 10 मिनट पहले बेरा पटिया अग भाई यार 30 साल पहले भी महाराज जी सत्संग करके जा रहे हैं। हमने नहीं मालूम था। ये एक भाई सतीश सेवा भाई महाराज की घरवाली है, हमारी भाभी वह जुड़ी है, तो इस करके सना सना हम भी सारे लगाएंगे।
अभी जो 13,000 फीट पाइप गांव में पहुंचा है, 2 मोटरें पहुंची हैं। हाँ जी। तो कितनी राहत किसानों को मिलेगी? ये तो जी रात तो इसमें भी कम से कम 45% लोगों ने रात मिल जाए। बढ़िया सुविधा दी रामपाल जी महाराज ने, हम तो इसको भगवान का रूप समझा। क्या मदद हुई है? कितने दुखी थे लोग? हम जी इतने दुखी थे, हमारी सारी फसल बर्बाद हो रही है और रामपाल जी महाराज ने हमारी सारी समस्या सोल्व कर। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। संत गुरु रामपाल जी का 12 में जब तब नवेरा लग गया, उस दिन हमारा तो 3 दिन में इतने तो सरकार भी नहीं जल्दी सुनवाई कर दी। हमारा सिर्फ तीसरे दिन तो पाइप समेत रामपाल जी महाराज ने हमारा तो पूरी मदद दी। हमारा गांव में भी पानी घुस गया था, जिससे बीमारियां का भी ज़्यादा खतरा था और हमने कोई अगली फसल की उम्मीद नहीं थी। सरकार के नुमाइंदे आओ थे, फोटो खिंचाओ थे और चले जाओ थे, कोई समाधान नहीं था जी। और रामपाल जी महाराज ने तो जी हमने कुछ भी नहीं लेने की जरूरत पड़ी, सारा सामान सारा 72 घंटे में पहुंचा दिया जी। हमने अगली फसल की उम्मीद होगी कि हमारा अगली फसल हो जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद करा जी संत गुरु रामपाल जी महाराज का। एक गुरुजियों ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा मुहिम कम से कम 4 महीने पहले की चल रही है। फिर उसके बाद जितनी बाढ़ आई है उस वह भी इसके तहत आती है। पहले तो जो ऐसा परिवार थे उनकी गुरुजियों ने पूरे भारत में मदद करी है और करने लग रहे हैं। फिर आ गया आप लोगों का मैटर, उसी के तहत हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ये जितने भी स्टेट आए हैं इनकी गुरुजियों ने तन मन धन तक बाढ़ ग्रस्त एरिया की ये ऐसे ही जितना थारा पाइपलाइन मोटर की लाइन ला रखी है ना, न्यूए उन स्टेटा में लाइन ला रखी है। कमी रहेगी तो थारी रहेगी। टीवीओ भाई के था आग भाई एक मोटर और दे दे, पाइप दे दे, इतने बोधे बतलाने की जरूरत ना है। गुरु जी भगवान है, हमने छका देंगे। मेहनत करनी थारे हाथ में है। उद्देश्य एक है भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। किसान नहीं मरना चाहिए। गुरुजिया ने ये ठान रखी है जितने भी गरीब आदमी हैं वे इस योजना के तहत आते हैं। उसमें किसान भी आओ है। किसान मर गया तो देश मर गया। अपना कृषि प्रधान देश है। यो जो हित का काम गुरुजी करने लग रहे हैं ना, बगैर भगवान हो नहीं सकता इतना पुण्य का काम। हम भी भगवान के बच्चे हो और हम भी भगवान के बच्चे हैं। गुरुजी इतना भी फर्क नहीं करते, बेशक हम नाम ले रहे हैं, हम ना ले रहे, लेकिन बराबर भी इतने प्यारे लागो। माँ बाप ने अपना बेटा बेटा बेटी इतना प्यारा लाग्या करे। भगवान के थम भगवान के हम कसर के रहेगी। तो भाई ये भगवान आ रहे हैं, इनका पूरा फायदा उठाओ और थारे हरियाणा में भारत में तुमने तो गर्व होना चाहिए कति अगीसा परमात्मा थारे करने। इससे बड़ी बात क्या होगी? दुनिया में जान पड़ेगी नहीं, इतने तो तुमने छका देगा। तो गुरु जी हाँ भाई लोग थम सारे मान सम्मान करने लगे, इनका तय दिल से हम थारा भी धन्यवाद करा। सेवा में ग्राम पंचायत बेड़ुआ, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बेड़ुआ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में
सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक 2 लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ हैं। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित में के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। और एक निवेदन और है कि आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो भी आप प्रार्थना करोगे, जो भी सामान मांगोगे, वो आपको मिलेगा। लेकिन गांव से पानी निकालो और अगली फसल की बिजाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। सच साहिब। हमारे को जो भी सामान मिला है गुरु जी रामपाल जी महाराज की तरफ से, हम उसको सावधानी से रखेंगे और उसको सही उपयोग करेंगे और आगे भी उस सामान को हम भविष्य के लिए भी एक दूसरे को वेस्ट नहीं जाने देंगे। यहाँ पे एक बड़ी बात और संत रामपाल जी महाराज ने की है कि ये जो पाइपलाइन दी गई है परमानेंट गांव को दी गई है। अगर दूसरी तरफ देखें तो सरकारी सहायता जो प्राप्त होती है, पानी निकलते ही सामान वापस ले जाते हैं और ये आपको सदा के लिए दी गई, तो क्या कहेंगे? ये तो वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया बात है जी, जो कि सदा के लिए एक बार जो दे दिया वापस लेने का तो जिक्र ही नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। हम इसको संत गुरु रामपाल जी को अवतार मानते हैं जी, जो कि वापस लेने का तो वहाँ पर भी जिक्र नहीं था। कहीं पर भी हम जाते हैं नहीं तो यही जिक्र सुनते हैं कि वापस नहीं मांगते, जो दे दिया तो दे दिया। लेकिन हम जिम्मेवारी लेते हैं हमारे गांव की तरफ से, जो सामान दिया है उसको हम सही उपयोग करेंगे और एक दूसरे के घर में नहीं रखेंगे।
दूसरे भाई को किसी को जरूरत पड़ेगी उसको उसी सामान को यूज किया जाएगा, ये हम आश्वासन देते हैं। और आगे भी भविष्य में ऐसी मुहिम और भी बढ़ेंगी हमें लगता है। हमें आज महसूस हो चुका है, इससे भी और ज़्यादा काम होने की आशंका है, जो कि देश में पानी चढ़ना ही नहीं है और भी बहुत सारी मुसीबतें आती है, बीमारियां की भी आती है, जैसे कोरोना भी आई थी। इस तरह की हमारे छोटा सा हरियाणा, इसके अंदर 30,000 NGO हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया मदद करने के लिए। तो अब इस तरह की भी तो मुसीबत देखी जाती है ना, तो महाराज जी का जो सिस्टम देखा ना तो और भी बढ़ेगा। ये अन्नपूर्णा योजना देखी और ये किसानों की जो राहत पानी से संबंधित समस्या थी ये देख ली, 2 देख ली हमने हमारी तरफ से जी। तो आगे भी हमें ऐसा लगता है कि मुसीबतों का सामना भगवान अवतार है जो वही कर सकता है, और किसी के बस की बात है नहीं। और दर्शकों, आज यहाँ पर ग्राम पंचायत बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत का जो सामान था यहाँ पहुँचा दिया गया है, जिसमें इनकी 2 मोटर थी 15 HP की तथा 13,000 फीट पाइप 8 इंची का आज इनको दिया गया, तथा साथ में निवेदन पत्र भी इनको दिया गया, पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सरपंच ने, पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को, इस निवेदन को हर्ष स्वीकार किया है और हस्ताक्षर किए हैं पूरे गांव वालों ने कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमसे मतलब जो वचन दिया है, जो हमें आदेश दिया, हम उसका पालन करेंगे। समय से पहले जो है गांव का पानी निकालेंगे और जो भी सामान दिया है उसका हम आजीवन सदुपयोग करेंगे। गांव वालों की खुशी और सुकून देखने लायक था। उन्होंने कहा कि आज हमारी असली दिवाली मन रही है। ग्रामीणों ने माना कि यह मदद निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे गांव की अमानत है। उन्होंने कहा, महाराज जी ने अपना दिल बड़ा दिखाकर हरियाणा के एक गांव को संभाला है। मेरे जी कम से कम दोनों मान ले 30 लाख रुपया नुकसान। इतने में तो किसान बर्बाद हो लेगा। बिल्कुल बर्बाद हो लिया जी, सरकार तो कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये तो महाराज जो सही काम ठा रहे हैं, बढ़िया काम ठा रहे हैं। आहिस्ता हम जुड़ाएंगे, ये तो हमने बेरा देख जमींदार हम गुड़ा दे हम तो। अब क्या उम्मीद है, जो आपकी 30 किलो में पानी भरा है, इतना नुकसान है? यानी दिया है लाइन इस तरह उतर गया, गेहूँ बूझ जाएंगे तो ठेका पूरा हो जाएगा, और नहीं उतरा तो फिर रह गए इन्हें। अगर एक तरीके से देखा जाए तो किसान को तो नवजीवन मिला है, क्योंकि किसान फसल बर्बाद तो किसान बर्बाद। हाँ, किसान रामपाल महाराज ने दे तो इसके हिसाब से तो खत्म हो गया सारा सौदा। ये तो लाइट या देने ला रहा, मोटर देने ला रहा, पाइप देने ला रहा और सुविधा देने ला रहा है। इसकी को किसी चीज़ का लालच तो है नहीं ना, को पर्चिया लालच नहीं, को खर्चिया लालच, किसी चीज़ का लालच। इलेक्शन लड़ना नहीं, वोट लेना नहीं, फिर भी बिना किसी स्वार्थ। ये तो भगवान का अवतार है, इसलिए भगवान मान रहे हम। तो आज गाँव बेड़वा खुश है? बिल्कुल जी खुश, आज 100% खुश है। खुश क्यों नहीं होगा? एक 10 रुपया के आज वो वासर को धंधा है, इसी 30-40 लाख रुपया सौदा दे दिया। सही बात, लाखों का सामान आ गया। सामान है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करा हमें, इस गांव सारा पहुंच चुका है। निवेदन पत्र भी सुना आपने? हाँ जी, हम संत गुरु रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करा जी, और हम उन्हें विश्वास दिलावा जी कि हम इस सामान का बहुत सदुपयोग कराएंगे, और विश्वास दिलाओ कि हम अगली बिजाई भी कराएंगे और गांव से पानी को भी दूर निकालने की पूरी कोशिश हम, जैसे आपने जी 72 घंटे में करें, हम भी इसका काम का जो आपने सामान दिया है हम इसका बिल्कुल सदुपयोग कराएंगे जी। सर, अभी जी एक बात करी जाए, अभी जैसे किसान भाई से इनसे बात हो रही थी, इनका अकेले अगर देखा जाए तो 30-40 लाख का नुकसान है। हाँ जी, तो ऐसे गांव में कितना नुकसान है? तो अगर हिसाब से एक आदमी का इतना नुकसान है तो फिर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान एक गांव का था। हाँ जी, बिल्कुल करोड़ों का क्या, हमारा गांव का जी तकरीबन 90% हिस्सा है वो तकरीबन डूब चुका है, और कोई उम्मीद नहीं थी। हमने SP का, DC का और सरकार के नुमाइंदे आए थे जी, फोटो खिंचावे और चले जावे। उनने निजी दी 30 फुट की भी एक तार, और हमने तो इस मुहिम तो जुड़ के जी बेरा लग गया। हम थोड़े लेट पहुँचे, हम वहाँ पहुँचे, हमने खुद संत गुरु रामपाल जी के जो अनुयायी है वो बोले कि तुम कहाँ लेट थे भाई, हमारे तो दरबार खुले हैं गाँवों की मदद के लिए, हम ही लेट थे। और फिर जी हमने उससे पहले भी सुना था, गाँव में एक गरीब परिवार था, हमने देखा भी है कि गुरु जी या कि जो अपने यानपूर्ण मुहिम है, एक गरीब परिवार था जी, उनका जो घर पर कोई पालन पोषण वाला व्यक्ति गुजर चुका था, उनके भी गुरुजिया ने बहुत मदद की है जी। मेरे गांव की बात है, हमने तो अब 2 वाक्य देख लिए जी
ये तो एक बिल्कुल भगवान के रूप में आए हैं जी। तो आज गांव के किसानों को राहत मिली है कुछ? हाँ जी, आज विश्वास सा हो गया कि हमारी अकेली फसल की बिजाई हो सकेगी। नीचे 6 फीट पानी है जी आज भी, क्योंकि हमने कल दिखाया भी था 6 फीट तो ज़्यादा नहीं, हमने कोई उम्मीदें छोड़ रहे थे जी मैं सरकार के पाइप आऊँगे महीना में उल्टे ले जाएंगे, हमारा इतना 1-1, 2-2 फुट रह जाएगा पानी। अरे बा हमने गुरु जी ने तो जी इसी मुहिम चला दिया अपना परमानेंट दाबो और वह किसान अगली फसल बो। हम बहुत खुश हुए जी, पूरा गांव जी धन्यवाद करे जी गुरु जी का, और हम विश्वास दिलावा कि इस सामान का बिल्कुल सदुपयोग कराएंगे और अपने अगली फसल की बुआई करा के बहुत बहुत धन्यवाद करा जी सारे दर्शकों। यहाँ पर किसान पूरी तरीके से टूट चुका था और टूटा हुआ किसान आज एक नई उम्मीद के साथ फिर यहाँ पर खड़ा हुआ है। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब क्या कहेंगे आज गांव में जो मदद पहुंची है? आज भाई नो आज पूरा चरण हो रहा भगवान की दाज। हाँ पानी उतर जाएगा। अभी तक क्या तकलीफ महसूस कर रहे थे? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ पानी है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मतलब यो सतगुरु जी ने रास्ता देखा है, नहीं कोई रास्ता नजर नहीं था। हाँ गुरु जी की मुहिम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हाँ हमारे भी नो अगली फसल की होगी जी, उम्मीद होगी कि हमने अगली फसल की बिजाई हो उसके। भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया परमात्मा ने, बंदी छोड़ने ऐसा काम कर दिया पूरी जिंदगी भर के लिए। कोई भी बाढ़ आ जा तो जो है ना पानी बाहर निकाल देंगे। सतगुरु महाराज ने बेडवे गांव के लिए जिले रोहतक के अंदर तहसील में बहुत अच्छा काम कर दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमस्कार। आज गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत अच्छा है। गांव बहुत परेशान हो रहा था इस पानी की वजह से, घरों का भी पानी लग गया था, अंदर पड़न का भी कोई कसर नहीं रही थी पानी की। ये तो बहुत अच्छा काम है। सरकार तो कुछ करे नहीं रही, कोई समाधान नहीं है, नहीं आगे फसल का कोई बुआरा होने का कोई सिस्टम नहीं था। तो ये तो बहुत अच्छा वो प्रोसेसर चला दिया महाराज जी ने, ये होना चाहिए। मैंने तो 5-7 दिन पहले भैरव बहनी है जो वहाँ, हाँ भैरव बहनी में मैं सुबह सुनी थी अकबर महाराज जी के अनुयायी आएंगे और पानी का समाधान करेंगे। तो शाम ने मैं वहाँ के गया तो मैंने को 15-7 दिन वहाँ पाइप की गाड़ी और सारा शाम ने सारा सिस्टम मैंने वहाँ देखा है। सुबह मैंने सुनी थी वहाँ, और शाम ने वहाँ गया तो वहाँ गाड़ी खड़ी पाइप बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है। मैं दूध का काम कर रहा हूँ, गाड़ी लेकर दूध ठाण जा रहा हूँ और हरे गांव में जाता हूँ। हरे गांव में पानी का मैं देखूँगा सिस्टम, तो कई गाँव में मैंने देखा है। अब भाई ये राम महाराज जी की पाइप भेजे हैं, ये साधन मोटर पानी निकालने का बहुत अच्छा। हर गांव में जहाँ जा रहे हो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का ही चल रहा है सिस्टम। यूँ तो जी पुराना जानकार है महाराज जी का गांव में रह रहा है 10-15 साल है, उड़ा गाड़ी 20 साल है। पढ़े भी गई हैं 9वीं 10वीं में धनाना गांव में उसकी वहाँ बुआ थी उड़ा भाई ने गाड़ी भी चलाई है, दूध की गाड़ी खूब चलाई है, और महाराज जी ने बस चलान में भी लावे दे। आज जो गांव में आप मदद पहुंची है, जैसे कि आपने अभी बताया भी, या तो आज मदद के है चाड़ा पड़ा, इसी मदद तो हमने तो जिंदगी में कदे देखी ही नहीं है। 72 घंटे भीतर जब सारा सौदा एक चालू हो जाए है, पानी पात लकड़ना शुरू हो जाए, के कौन जी परमात्मा ही है, साधारण व्यक्ति तो है नहीं वो। हाँ जी हमारा तो जैसे नहीं दीप कल भाई पानी भी लेकर जाएगा, चलो दाने बोने की तो बात सही बात है, पहले पानी खेत में जाने का रास्ता नहीं है भाई। उम्मीद है कि बिजाई हो जाएगी। बिजाई हो जाएगी जी, पानी लेकर गया तो जब गुरु जी ने इतना सब कुछ कर दिया एकदम पानी कढ़ाने का, जो हम सोच भी नहीं रहे थे भाई यू कदे लेकड़ेगा कि ना लेकड़ेगा। और पानी कढ़ाने 72 घंटे भीतर हमारा पानी चलता हो गया, और इस तो फालतू के चाहिए जी, बुए भी गए हमारे, बिजाई भी बनेगी। अगर पहले गांव वाले इस चीज़ का ध्यान कर लेते ना, और पहले ये पाइप ले आते तो इतना पानी इकट्ठा होना नहीं था, साथ की साथ निकलता रहता और जल्दी बिजाई का सिस्टम बढ़िया अच्छी तरह हो रहा है। ये थोड़ा लेट होगा। चलो अब है गांव के किसानों को राहत मिल गई है। राहत के जी ये तो हमने तो एक वरदान साबित हो गया जी, राहत के गेहूँ भी बोएंगे, सारी फसल लड़ा होगी, और गुरु जी के पास जावा भी गया हम दो मिलाएंगे एक बार तो जरूर मिलाएंगे। तो दर्शकों यहाँ पर जो है गांव वाले बहुत खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को वरदान बता रहे हैं
और वाकई है भी वरदान। ग्राम पंचायत बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में सारा सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा छोटा बड़ा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया। भाई साहब क्या क्या सामान पहुँचा है? सत साहब जी यहाँ पे 15 HP की 2 मोटरें हैं जी, 13,000 फुट लाइन है 8 इंची, जो कि ग्राम पंचायत बेड़वा ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी। आज सभी सेवादार गुरुजियों के आदेशानुसार ये पूरा सामान लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप देख रहे हो मोटरें रखी हैं, SR रखा है और छोटे से छोटा नट भी यहाँ गुरुजियों ने भेजा है। और आज ये पूरा सामान ग्राम पंचायत बेड़वा को गुरुजियों के आदेशानुसार संभलवा दिया है जी। सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। सरपंच जी सारा सामान ले लिया? हाँ जी, सारा सामान 2 मोटर और 13,000 फुट पाइप और इसके नट बोल्ट जो भी पूरा सामान हमने अपने हैंडओवर कर लिया है जी ग्राम पंचायत बेड़वा ने। भाई साहब सारा सामान देख लिया, कोई कमी पेशी तो नहीं लग रही है? जी कुछ ज़्यादा ही भेज रखा है जी गुरुजी ने तो। हाँ, और हमने तो मोटर पाइप कई देर गुरुजी ने तो फेविकोल है, देखो ये नलके हैं, स्टार्टर है, हमने तो जी जरूरत तो ज़्यादा दे दिया जी गुरुजी ने, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करा जी। बस केवल बटन दबाना है। बटन दबाना और अपना नहर में पानी निकालो जी, और हमने अगली फसल की उम्मीद हो जाए जी। हमने तो जरूरत तो ज़्यादा दे दिया जी गुरुजी ने, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करा जी। तो दर्शकों देखिए किसानों का हितैषी कहें तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कार्य किया जा रहा है इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो संत रामपाल जी महाराज ने सारा A to Z, छोटा से बड़ा, कहते हैं ना सुई से लेके जहाज तक सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया है। लेकिन काम अधूरा न रहे, इसलिए आज दिवाली के मौके पर राहत का दूसरा काफिला बेड़वा पहुंचा। इस बार संत रामपाल जी महाराज ने 7,000 फुट और पाइप तथा एक और 15 HP की मोटर भिजवाई। अब गांव के पास कुल 20,000 फुट पाइप और 3 बड़ी मोटरें हैं। यह मदद सिर्फ राहत नहीं बल्कि गांव के लिए डबल दिवाली का तोहफा थी। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में। बेड़वा में संत रामपाल जी महाराज का राहत का काफिला दूसरी बार यहाँ पर पहुंचा है। पहले भी आपने देखा होगा कि रात के समय में यहाँ पर राहत काफिला यहाँ पर पहुंचा था, और अभी दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से बेड़वा में दूसरी बार राहत पहुंचाई गई है। क्योंकि बेड़वा में जो है बाढ़ राहत जो है बाढ़ की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है, पानी भरा हुआ है, पहली बार में निकासी नहीं हो पाई और उनको ज़रूरत लगी तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करके उन्होंने दोबारा सामान मांगा। और आप आज देख रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से यहाँ पर आज काफिला पहुँच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दूर तक काफिला यहाँ पर बाहर, यहाँ गांव के बाहर स्वागत द्वार के बाहर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण करके अभी ग्राम पंचायत बेड़वा में सारा सामान जो है उपलब्ध करा देंगे। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसके अंतर्गत किसानों का बचाव किया जा रहा है, गाँव के गाँव को बचाया जा रहा है। बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने ये चालू कर दी है, जिससे किसानों को सदा सदा के लिए जो है फायदा पहुंचने वाला है। रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत बेड़वा में, और आज दूसरी बार इस गांव में मोटर पाइप पहुंचाए जा रहे हैं। लाखों का सामान एक प्रार्थना पर पहुंच जाता है। गांव गांव की मुसीबत को इस प्रकार से हरा जा रहा है जैसे कोई अपना दामन थाम लेता है। संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे प्रदेश को अपना माना, पूरे देश को अपना माना, और इस प्रकार से जो संकट का हरण किया है वो आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। ये देखिए बहुत बड़ा काफिला, दर्जनों वाहन इस काफिले में सम्मिलित हैं। पीछे आप देखेंगे तो पाइपों से भरे हुए ट्रक आज बेड़वा गांव में दूसरी बार पहुंचे हैं, और आगे देखेंगे तो स्वागत द्वार पर लोग फूल की मालाएं लेकर खड़े हैं। उधर को ग्राम पंचायत बेड़वा में आपने देखा यहाँ पर लोग हाथों में फूल की मालाएं लेकर बैठे हैं, और संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर फूल की मालाओं के साथ में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बेड़वा में पुष्पों की मालाओं के साथ में स्वागत सम्मान किया जा रहा है, उनके चरण स्पर्श वंदना की जा रही है। आज बेड़वा में दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने राहत पहुँचाई, और गाँव वालों ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सम्मान तरीके से संत रामपाल जी महाराज का जो है यहाँ पर सम्मान किया।
और बहुत ही ज़्यादा अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। गांव वाले बारी बारी से आकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में तस्वीर पर और उनके स्वरूप पर जो है पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं और यहाँ पर जयकारों की गूंज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में गूंज रही है। ग्राम पंचायत बेड़वा के इस मंदिर के प्रांगण में आज दूसरी बार कार्यक्रम होगा। बेड़वा गांव की कुछ पुरानी यादें संत रामपाल जी महाराज जी से इस गांव से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक बार संत रामपाल जी महाराज लगभग 20 वर्ष पहले इस गांव में अखंड पाठ जो होता है संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय, उसका जो है समागम, वो पाठ का कार्यक्रम करके यहाँ से गए हुए हैं। एक बार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का आगमन हुआ था। हमारे गांव बेड़वा में रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंचने पर हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे गांव को पहले 13,000 फुट पाइप और 2 15 HP की मोटर मिली थी और आज 7,000 फुट पाइप और 1 मोटर का अनुदान इन्होंने हमारे गांव बेड़वा के लिए पहुंचाया है। इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रामपाल जी महाराज के जो देखा हमने सिस्टम बहुत अच्छा लगा और भविष्य में ऐसा ही भलाई के काम होते ही रहेंगे, हमारे को महसूस होता रहे। हमारे गांव बेड़वा में पानी लगभग 50% उतर चुका है जी। अच्छा, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी यहाँ पे पहुँचे हैं, बेड़वा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति की तरफ से गांव में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। लंबी चौड़ी बात न करके मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा गांव बेड़वा 700-800 पर्चियों का गांव है और ये रोहतक का लास्ट गांव है। यहाँ तक तो सरकार की जो स्कीम है वो भी पहुँचती पहुँचती दम तोड़ देती हैं, लेकिन नेचुरल डिजास्टर हमारे गांव में हुई थी, पानी चढ़ा था। आपने 2-2 दफ़ा यहाँ पे पानी के लिए पाइप और मोटर मुहैया करवाने का काम किया, उसके लिए आपका दिली धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी एक चीज़ और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये पाइप और ये मोटर ये निजी संपत्ति नहीं है। महाराज जी ने जिस प्रकार से अपना दिल बड़ा दिखाकर हरियाणा के एक गांव में इन पाइपों और मोटरों को पहुंचाने का काम किया है, तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भाई जिस भी साथी ने गांव के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो उसको देने का काम करे, पानी उतरवाने का काम करे। आपने हमारी समस्या का समाधान किया, उसके लिए आपका दोबारा से फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी, गांव बेड़वा, सभी को सतसाहिब जी राम राम जी। ये जो भाई साहब ने कहा, ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चली हुई है जो सदगुरु जी ने चला रखी है। ऐसी मुहिम बगैर पूर्ण परमात्मा के चला नहीं करती जो गुरु जी ने चला रखी है। ये मुहिम आम इंसान से नहीं चला करती, ये जन जनता ही जो सेवा पहुँचाई है हर गांव में, हर स्टेट में, ये सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, दया से ये सारा काम हो रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान में पहुँचा रखी है। जितने भी स्टेट पानी में डूब रहे हैं, जितने भी गांव डूब रहे हैं, गुरु जी का एक ही उद्देश्य है, आग भाई पानी लकड़ना चाहिए, किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। ये भी समाज की कमी रहेगी जो मेहनत की रहेगी। गुरु जी ने इनका सामान की कमी नहीं छोड़ी है। किसी गांव में भी सर्वे करके इनकी 2 मोटर लागो चाहे 3 लागो, चाहे हमने 3 बस सेवा गुरु जी की दया से जाना पड़ो चाहे 2 बस जाना पड़ो। इन हर गांव में 2 बस तो है ही है, एक आधे में 3 बस भी चले गए हाँ, लेकिन गुरु जी ने इतनी दया बकस रखी है हर एक गांव पे
आग भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, गुरु जी इतनी सेवा देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में दे रखी है। न्यू जानो ना भाई, आड़ आड़ दे रखी है पूरे हिंदुस्तान में। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, सभी स्टेटों में ये सेवा दे रखी है गुरुजियों ने। गुरुजियों की दया से ही ये टीम काम करे, तो ये गुरुजियों ने दया कर रखी है और इसका किसान ने भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आपने जो चीज चाहिए थी वो गुरुजियों ने आपके घर ने लाकर उपलब्ध करा दी है। ये कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, सतगुरु की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इसे कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं दे। और गुरुजियों ने आपके लिए पटारा खोल रखा है, हर गांव, हर स्टेट, सभी के घर घर जाकर, गांव गांव जाकर गुरुजियों ने ये दया बख्श रखी है। जो भी गांव, स्टेट गुरुजियों के चरणों में गया है, खाली लौट कर नहीं आया है। पूरे हिंदुस्तान में सभी को, और भी बहुत धार्मिक गुरु हैं, सब संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, सभी जब किसी ने भी ऐसी सेवा करी हो इस कलयुग में, ये सतगुरु हैं। ये पूरी जनता के लिए आ रहे हैं, ये सुख सुख देते हैं, दुख नहीं देते। इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और आपको दूसरी बार आए हैं, जो गुरुजियों ने दया करी है, आपने प्रार्थना पूछाई थी और दूसरी बार सामग्री पूछी है। यहाँ 20,000 फुट पाइप और 3 मोटर होगी। अभी भी कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। सारा पानी पहले ये प्रधान जी बैठे हैं, तकरीबन लकड़ गया है, थोड़ा हर रह गया, 1 मोटर पाइप आए हैं, इस तो और सारा लकड़ जा। और ये और बताऊंगे विस्तार तक, खुद बताऊंगे आगे भाई कितने के एकड़ में पानी रह रहा है। तो यह गुरुजियों ने पूरे विश्व में डंका बाजेगा इस परमात्मा का। ऐसा भगवान अपने देश में, अपने हरियाणा में ढूंढा ठा रखा है। कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। जितने हमारे बुजुर्गों ने मान सम्मान किया है गुरुजियों का, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। गांव बेड़ुआ का ये ऐसा भगवान है, ऐसा परमात्मा दया बख्श रखी, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आपका बार बार सदगुरु की तरफ से और भक्तों की तरफ से धन्यवाद। ग्राम पंचायत बेड़वा, जिला रोहतक के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत बेड़वा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपकी काम की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं किसान परिवार से हैं और जानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है।
ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिदाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब धन्यवाद करते हैं जी। हमारे को भरोसा है आगे भी भविष्य में ऐसे कार्य होते रहेंगे। संत रामपाल महाराज जी की कर कमलों द्वारा बहुत ये एक अच्छा कार्य है। इसके साथ साथ और भी अन्नपूर्णा योजना है। जैसे आश्रम बनते हैं बहुत सारे देश में, लगभग 10 से 15 आश्रम हैं, तो ये बड़ी बात है जी। बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि अच्छी चीज़ों से जुड़ना एक अच्छी बात होती है। बुराई को छोड़कर, नशे को छोड़कर एक अच्छी लाइन पर जाना, और सबसे बड़ी बात तो है ये सब यहीं पर छोड़ के जाना सब कुछ, तो कुछ सेवा भी करनी चाहिए इंसान ने। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम भी अच्छे कार्य करेंगे और सेवा की तरफ ध्यान रखेंगे। और दर्शकों, आज ग्राम पंचायत बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर सामान पहुँचाया गया। दूसरी बार मदद हुई है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ सम्मान के तौर पर दिया जा रहा है। एक बार सरपंच जी से कहेंगे, खोलिए यहाँ पर, ओपन कीजिए इसको। और यहाँ पर ग्राम पंचायत बेड़वा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का एक सुंदर सा स्वरूप यहाँ पर भेंट किया गया है। एक बार इन भाई साहब से जानकारी लेंगे इस सम्मान के प्रति क्या कहना चाहिए। नहीं, सब बहुत ही सराहनीय और बड़ा गांव है और बेड़वा बिल्कुल छोटा गांव है, लेकिन महाराज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर 2-2 बार पाइप पहुँचाए गए हैं, मोटर पहुँचाई गई हैं। और ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है, अगर किसान के फसल नहीं होती तो 20% आदमी जो हैं रोज़गार वाले हों गांव के साथ में, बाकी तो दौड़ उठे है। अगर फसल ज़मींदार के नहीं होगी तो अब फसल भी बचेंगी, पैदावारी भी होगी और एक एक आदमी तक मतलब इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो महाराज जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और इनसे एक सोच और प्रेरणा लेते हैं आगे भविष्य के लिए। हम इनके साथ भी जुड़ेंगे और एक अच्छा काम करने का काम करेंगे। ये हमारे गांव की तरफ से हमारी हार्दिक इच्छा थी कि महाराज जी द्वारा जो मतलब इतना बड़ा कार्य किया गया है, तो एक गांव की तरफ से हम भगवान ही कहना चाहूँगा मैं तो इनको। वो ये एक छोटा फोटो लगा लो आप, ये स्वरूप देने का काम किया है। तो यहाँ पर सेवादारों से भी एक बार बातचीत करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
जो सामग्री गांव बेड़ुओं को सदगुरु की दया से दी गई है, उसके उपलक्ष्य में न खुशी में यो स्वरूप भेंट किया है गुरुजियों का, और जाते ही गुरुजियों के को भेंट कर देंगे। और ये गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं जो मान सम्मान गुरुजियों का इस गांव ने किया है। सच सच। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत बेड़वा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में यहाँ पर एक स्वरूप भेंट किया गया है। साथ में आपने देखा होगा बाहर स्वागत में भी फूल मालाओं के साथ में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत और सम्मान किया गया। बढ़िया काम होया है, आज पहली बार होया है ये बढ़िया काम। अच्छा, हाँ, में 2 बार सामान आ गया खूब। दो बार आएगा, 2 बार। हाँ, गाँव में कुछ पानी उतरा? पानी खूब उतरिया है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? खूब बहुत परमात्मा मानेंगे, परमात्मा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। किसानों को कुछ लाभ मिला? खूब बढ़िया हौसला मिल रहा है। महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया, तो मोटर पहले पुजा रखी है। अच्छा, सारा पानी उतर जाए, टाइम पर बुआरा हो जाएगा। उतर रहा है पानी कुछ? हाँ, उतर रहा है पानी खूब। अच्छा, इस बार फिर रात फिर पहुंचा दी है, क्या कहेंगे? बढ़िया है जी, और पुजा दी तो ठीक है। कितना क्या फायदा मिला है आपको रामपाल जी महाराज के? बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, पानी उतर जाए, टाइम पर गेहूँ बुझाई। अच्छा जी, बढ़िया कार्य किया जी रामपाल जी महाराज ने, बहुत बढ़िया कार्य किया। गांव में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही थी, इससे पूरे गांव को इन मानो समस्या का समाधान हो गया। बहुत अच्छा काम किया, सार्वजनिक काम। फायदा होगा आपको अब नु मानो अब किसान जो अपने बिजाई कर सकेगा आराम से, नहीं तो पहले कोई उम्मीद नहीं थी इसकी, नहीं कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा कार्य किया है जी। नुकसान क्या होने की उम्मीद थी? कितना नुकसान हो गया, कितना और? कम से कम भी नो मानो 500 एकड़ का नुकसान तो गांव का था ही जी। एक छोटा गांव बेडुआ का 500 एकड़ का नुकसान था। बहुत बढ़िया कार्य किया जी। बहुत ज्यादा नुकसान? हाँ, 500 एकड़ का तो कम से कम नुकसान था जी। हाँ, गांव वाले क्या कुछ सुख की लहर अब है गांव में भाई? हाँ, दूसरी बात मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं गाँव वाले भी भाई, महाराज जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया धन्यवाद करते हैं अरे महाराज जी का। नमस्कार भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? सर देवा सिंह। देवा जी, क्या कहेंगे? गांव में दूसरी बार प्रार्थना हुई, सामान आ गया, कितनी क्या राहत मिली है, अब कितनी और मिल जाएगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बेडुआ बेडुआ नहीं, सामण है, परवाना है, बडाली है, मोटर चलन लग रही है, टेम पर बुआरा होगा। जमींदार पर तो यो है वैसे, इसमें पानी भर गया ताकि मारा पे बढ़िया काम करेगा रामपाल जी महाराज ने, तो बहुत बढ़िया। नुकसान ज्यादा था, बाड़ी खराब होगी, बाजरे खराब हो गए, और सब तो बड़ी मरतोई थी, क्यों नहीं बुआर, ये टेम पर बुआरा होगा। बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत खुश है पूरा गाँव। तो पहली बार मदद गांव में पहुंची थी, 9000 फीट पाइप थे, 2 मोटर थी, उससे कितना फायदा हो, कितना पानी जो चलन लग रही है लेना अपनी, उसमें पानी बहुत उतरन लग रहा है। हाँ, चल रही है सुतरा बढ़िया, और सही से माने पानी जा रहा, जिस पर जरूरत थी ओड़ा पानी उतार दिया। अच्छा, एक में 2 काज। हाँ, 2 काम हो गए, बहुत बढ़िया होने लग रहा है। उनका पानी आ गए, मैं सूखी पड़ी थी जमीन, सरसमा पानी चलन लग रहा लाइन का, बहुत बढ़िया चल रही है सारी लाइन। 2 लाइनें और आ गई हैं तो पूरे ही गांव को ये मान लो भाई एक सुधार हो गया। सुधार हो गया पूरा गांव का सुधार। टेम पर बुआरा होगा, हमने तो बुआरा चाहिए, जमींदार आदमी है, ठीक, क्यों होंगे तो कुछ है नहीं तो मारब की है, कौन सी नौकरी है भाई, किसान का तो यो है। बहुत कहेंगे किसानों की तरह, जमींदारों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया काम करे क्या महाराज जी ने, तो बहुत बढ़िया, पूरा गांव खुश है। ठीक, ये हरियाणा के अंदर पूरे 84 गांव बताते हैं, सभी मतलब धन्यवाद करें महाराज जी का। हरियाणा के अंदर पूरे 84 गांव भाई साहब कहने गए इतने लफ्ज ही नहीं है हमारे पास, जो इतना किसान के लिए जो इतना महाराज जी ने कर रखा है। हरियाली तो ऊपर कुछ नहीं होता, इस जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ इस पर निर्भर है, लेकिन हरियाली होगी, पानी की जरूरत है, उनको पानी मिल रहा है, जिनको दोनों तरफ ही महाराज जी के बहुत अच्छा कार्य किया महाराज जी ने। दोनों बार सामान आने से भाई गांव में हाँ खुश है, गांव पूरा 100% खुश है भाई साहब। दोनों तरफ गांव का 50% पानी उतर गया और 50% बच रहा है, उतर जाएगा। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से ये है भाई, इनका बहुत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारा गांव इनके मान ले, इनको धन्यवाद है इनका बहुत बहुत। गांव में फसल और किसान दोनों बच जाएंगे भाई साहब, यही है। आज ग्राम पंचायत बेड़वा, तहसील महम, जिला रोहतक में ये सामान पहुंचा है, दूसरी बार सामान आया है। भाई साहब क्या क्या सामान यहाँ पर आज प्रार्थना हुई थी पहुंचा है? सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बेडवा जी पहली बार सतगुरु जी के चरण में गई थी, उस टाइम उन्होंने 13,000 फुट पाइप और 2 मोटर 15 HP की प्रार्थना की थी उस टाइम। और अब जो दोबारा फिर 13,000 था पहली बार जी, 13,000 था पहले, अब दोबारा फिर बेडवा पंचायत
सतगुरु के चरणों में प्रार्थना ली गई। उन्होंने एक 15 HP की मोटर और 7000 फुट पाइप प्रार्थना की थी। वो सामान अब सभी यहाँ इनके गांव में आके सरपंच साहब जी को सामने इनको उपलब्ध करवा दिया। सारा जितना भी सामान था सतगुरु जी की दया से, सारा मोटर है, ये स्टार्टर है और फेविकोल है और सुंडिया और जितना भी एसेसरी का सामान है सभी सरपंच साहब को यहाँ सुपुर्द करवा दिया। सुपुर्द पाइप भी करवा दिए जी, 7000 फुट सभी ये सरपंच साहब जी इनको सभी सुपुर्द कर दिए। टोटल कितना सामान हो गया इनका? टोटल हो गया जी इनका 20000 फुट तो पाइप हो गया और 3 मोटर होगी 15 HP की, ये टोटल जी। जी सरपंच जी, सारा सामान दूसरी बार भी ले लिया हैंडओवर? हमारे को हैंडओवर कर लिया जी, हमने देख लिया पूरा सामान है जी। और हम इसके लिए बहुत ग्राम आज मिले जी 7, पहले तो पहली प्रार्थना में मिले थे जी 13000 फुट पाइप और 2 15 HP की मोटर विद एसेसरी, और आज उपलब्ध हुआ है 7000 फुट पाइप, एक 15 HP की मोटर और फुल एसेसरी है जितनी भी जरूरत लगती है। सारा सामान ले लिया? सारा सामान हैंडओवर कर लिया। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको दूसरी बार जो है सामान उपलब्ध करवा दिया है। जितनी भी आवश्यकता थी इनको दूसरी बार में एक मोटर की 7000 फुट पाइप की संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर सामान पहुँचाया। बहुत बड़ी बात है। बेड़वा की यह कहानी सिर्फ 20,000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस आखिरी गांव की कहानी है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जहां सड़कें और स्कीमें खत्म हो जाती हैं, वहां से संत की करुणा शुरू होती है। संत रामपाल जी महाराज ने बेड़वा को यह एहसास दिलाया है कि वे नक्शे पर भले ही आखिरी हों, लेकिन गुरु की नजर में वे सबसे पहले हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।